अंधे हो क्या? दिखाई नहीं देता? इस मामले से दूर है। इस काम के लिए आया कोई बात। अच्छा तो सुन, ये तेरी बहुत बड़ी गलतफहमी है। देवेन ने उसका कोट पकड़कर उसे उठाया और उस लड़की के पैरों में पटक दिया। अगर आज के बाद तूने किसी लड़की की तरफ हाथ को छोड़, अगर देखा भी ना, तो तेरी आंखें निकाल लूंगा। माफ कर दे। ये सब शोर सुन मिनिस्टर और विजेंद्र भी रूम से बाहर आ गए थे। आखिर एक मिनिस्टर के पीए से पंगा लेना किसी की औकात की बात थी क्या? पर कोई था जो इस हिम्मत से इम्प्रेस था, विजेंद्र शेखावत। दूसरी तरफ साउथ दिल्ली में विजेंद्र शेखावत अपनी मीटिंग खत्म करके शेखावत हाउस पहुंचे। गाड़ी से उतरते वक्त उन्होंने अपने ड्राइवर को हिचकिचाते देखा। क्या हुआ? कुछ परेशान लग रहे हो। सब ठीक है ना? नंदिता को ले आए कॉलेज से? साहब, आज कॉलेज से वापस आते वक्त हम पर किसी ने हमला किया। ड्राइवर एक ही सांस में सब बोल पड़ा। नंदिता भी ठीक है, पर उनकी सुरक्षा के लिए हमें किसी बोरी का ढूंढना होगा। सच में शॉक्ड हो गई। जिस मेडिकल स्टोर पे मैं दवाइयों 5,000 रुपए दे रही थी। नंदिता, बेटा तुम ठीक तो हो? हाँ पापा, कुछ नहीं हुआ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मैं कहीं चोट तो नहीं लगी? नहीं। बस अब कल से तुम कॉलेज नहीं जाओगे और ये मेरा फाइनल डिसीजन है। पापा, इस बारे में हम बात कर चुके हैं और महादेवी हमारा कॉलेज है। इसे आपने दादी के नाम पर बनवाया था और मम्मा इस कॉलेज की प्रिंसिपल थी। तुम्हारी माँ के जाने के बाद ये कॉलेज क्रिमिनल्स का अड्डा बन चुका है। अगर ऐसी बात है तो आप कुछ करते क्यों नहीं? टेक सम लीगल एक्शन। मैंने डिसीजन ले लिया है, अब तुम कल से महादेवी कॉलेज नहीं जाओगे और ये फाइनल। अगर आप जिद्दी हैं तो मैं भी आपकी बेटी हूँ। मैं महादेवी कॉलेज से ही पढ़ाई करूंगी। विजेंद्र के पास जवाब नहीं था, सिर्फ एक बात कही उन्होंने। अगली शाम विजेंद्र अपने खास आदमी रशिक के साथ देवेन के फ्लैट पहुंचे। सर, हम वो सरफिरे देवेन से मिलने क्यों जा रहे हैं? उसका पुराना बॉस बोला था वो मुसीबत है। रशिक, तुमने खुद ही अपने सवाल का जवाब दे दिया है। अब देवेन ही हमारी आखिरी उम्मीद है। थोड़ी देर बाद वो देवेन के फ्लैट के बाहर थे। बताइए क्या काम है? तुम्हें हमारा एक काम करना होगा। नहीं करूंगा। जानता है किससे बात कर रहा है? सब प्रधानमंत्री है क्या जो जानू? और तुम जैसे बहुत देखे हैं मैंने, समझा? देवेन, तुम हमारे लिए एक काम करोगे? अब बात बनी ना, ऐसे बोलोगे तो सुनूंगा, वरना अपने पुराने बॉस की तरह आपको कब रेजिग्नेशन दे दूं मैं, मुझे भी नहीं पता। आइए बैठिए और बताइए काम क्या है? मुझे तुम्हें अपनी बेटी नंदिनी के बॉडीगार्ड के लिए हायर करना है। लेकिन एक कॉलेज स्टूडेंट को बॉडीगार्ड की क्या जरूरत है? कॉलेज जाने के बाद तुम्हें सब समझ में आ जाएगा, लेकिन एक शर्त है। मेरी बेटी नंदिनी को इस बारे में कुछ भी पता नहीं चलना चाहिए। तुम्हें अंडर कवर रहकर काम करना होगा। विजेंद्र जी, मैं अपने तरीके से और अपनी शर्तों पे काम करूं। अगर आपको कोई शर्त रखनी है तो आप किसी और को हायर कर सकते। यू कैन गो। शर्त नहीं, रिक्वेस्ट समझ लो। और मैं तुम्हें तुम्हारी मुंह मांगी सैलरी देने के लिए भी तैयार हूँ। ठीक है, लेकिन मेरी एक शर्त है कि रसिक मेरे काम में इंटरफेयर नहीं करेगा और मैं महीने के 10 लाख लूंगा। सर, ये पागल हो गया है। चलिए हम चलते। रशिक गुस्से में था, पर विजेंद्र ने उसे रोका। मंजूर है। कल सुबह 9 बजे ऑफिस आकर मेरी सेक्रेटरी राधिका से मिल लेना। पेपर वर्क रेडी रहेगा। क्या बात है? विजेंद्र शेखावत, मुबारक हो।
देवेन ने तुरंत अपनी रिसर्च शुरू कर दी। छत पर कुछ लड़के उस लड़की को घेर कर खड़े थे। मैं नीचे कूद के जान दे दूंगी। अरे तो मरने की क्या जरूरत है? अगली सुबह वो शेखावत कॉर्पोरेशन नाम की बिल्डिंग में कॉन्फिडेंटली एंटर हुआ। देवेन विजेंद्र के केबिन के पास पहुंचा। एक लड़की ने उसे रोका। मिस्टर देवेन, जी, आपकी तारीफ? मेरी छोड़ो, तुम्हारी फाइल में रखी फोटो तुम्हारे हैंडसम चेहरे को सही से बयां नहीं कर पा रही थी। लगता है आज मेरी मीटिंग आपके साथ है। जी बिल्कुल, और आपने मुझे पूरा 1 घंटा वेट करवाया है। एक्चुअली मुझे लड़कियों को इंतजार कराना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। हमें यहाँ पर आई गए हो तो क्यों ना हम आगे की बात कर लें? लगता है आपको काम की बहुत जल्दी है। इतनी बड़ी कंपनी में किसी लड़की का ऐसे खुलेआम फ्लर्ट करना देवेन को थोड़ा हैरान जरूर कर गया। ऑब्वियसली मैं नहीं चाहता कि आप जैसी खूबसूरत लड़की का टाइम वेस्ट हो। ये सुन के राधिका थोड़ा फ्लैटर हो गई और अपने डेस्क पर चली गई। वैसे मैं तुम्हारी फाइल पढ़ रही थी। बहुत बड़े और इम्पॉसिबल मिशन को तुमने सक्सेसफुली हैंडल किया है। इम्प्रेसिव। पर एक बात समझ नहीं आई, तुम्हारे डॉक्यूमेंट्स में तुम्हारा नाम देवेन मीरा लिखा है। ऐसे क्यों? आमतौर पे तो लोग सरनेम या फादर का नाम लिखते हैं। मैंने अपना हाथ सांपों से भरे एक तालाब में डाला। उनके शरीर पानी के नीचे हिलते रहे। जैसे वो सांप मेरे हाथ के चारों ओर लिपटते जा रहे थे, एक एक्चुअली देवेन की हर एक चीज खास है और मुझे लगता है कि आपको मैं कुछ ज्यादा ही पसंद आ गया। अब खास हो तो पसंद आओगे ही। रियली? वैसे मेरे नाम के अलावा अगर कुछ और क्वेश्चन है तो पूछ सकती हैं आप। संभाल कर देवेन जी, अपने क्लाइंट के सेक्रेटरी के साथ फ्लर्ट करना भारी पड़ सकता है। आपने मेरी फाइल देखी है ना? देवेन को हल्के काम वैसे भी पसंद नहीं। मैंने तुम्हारी फाइल देख ली, अब तुम अपने काम की फाइल देखो। इतना कहकर राधिका ने हंसकर एक फाइल देवेन के सामने रखी। इसमें सारे डिटेल्स लिखे, नंदिता का फोटो और तुम्हारा एडमिशन लेटर भी। अच्छे से पढ़ लो। ठीक है, मैं चलता हूँ, लेकिन आप ध्यान रखिएगा कि टाइम पर मेरे अकाउंट में मेरे पैसे आ जाने चाहिए। अगले दिन एडमिशन लेटर लेके देवेन महादेवी जैसे मशहूर कॉलेज में एक साधारण स्टूडेंट की तरह साइकिल पर पहुंचा। सर ये बता सकते हैं आप कहाँ पर? भैया नया आया लगता है, इस कॉलेज में टिकना है तो संभल के रहियो। वैसे बाबू हमारी बात मानो तो यहीं से लौट के चले जाओ। तुम्हारे जैसे गरीब बच्चों के लिए कॉलेज नहीं है। देवेन चुपचाप अंदर चला गया और अंदर उसे वही मिला जिसका उसे अंदाजा था। कोई डिसिप्लिन नाम की चीज ही नहीं थी। थोड़ी दूर जाकर उसने एक ग्रुप से पूछा, जी आप बता सकते हैं कि बीए फर्स्ट ईयर की क्लास कहाँ पर होती है? एक मिनट, तुम तो यहाँ पे टॉयलेट साफ करने आए हो ना, तो क्लास जान के क्या करोगे? इतना भाव क्यों पा रहा है? मैं तो सिर्फ क्लास जाने का रास्ता पूछ रहा था। खैर छोड़, मैं किसी और से पूछ लूँगा। देवेन जानने के लिए मुड़ ही रहा था कि उस लड़के ने उसका कॉलर पकड़ लिया। अरे सुन, कुछ जैसे भिखारी को किसने एडमिशन दे दिया बे? देवेन ने उसका हाथ अपने कॉलर से हटाया और इस तरह पकड़ा। छोड़ छोड़। सॉरी आपको लगी तो नहीं ना? वो एक्चुअली क्या है ना, मेरी टी शर्ट खराब हो रही थी। अब आप सब लोग इतने अमीर घर से, लेकिन मुझे मेरे सारे काम खुद करने पड़ते हैं। कपड़े धोने पड़ते हैं, इस्त्री करना पड़ता है। बस वो हल्का सा आपका हाथ हटा रहा था तो थोड़ा सा आई सॉरी। साले तो शायद जानता नहीं है मेरा बाप कौन है। बिल्कुल सही पकड़े, मैं तेरे बाप को नहीं जानता, लेकिन इतना जरूर जानता कि तेरी जैसी औलाद को पैदा करने के बाद
वो बाप शर्मिंदा जरूर होता।